हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। थैंक यू सो मच हाफिज साहब। अहम डेवलपमेंट हुई है सिंध के हवाले से, नून लीग और MQM का अलायंस, आप कैसे देखते हैं इसको? जमात इस्लामी तो आवाम के साथ खड़ी है, खड़ी होगी, और आप ये देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद तो पहले से मौजूद है इन लोगों का। जब रिजीम चेंज हुई थी उससे पहले जो MQM थी वो इमरान खान साहब के साथ हुकूमत में शामिल थी, और रिजीम चेंज के मौके पर उन्होंने ज़ाहिर कीमत लगवाई थी, और उसके नतीजे में वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद बना लिया था। तो वो इत्तेहाद तो इनका हमेशा बरकरार रहता है और हुकूमत में आना इनके पेश नज़र होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कराची और हैदराबाद में ख़ास तौर पर नून लीग के साथ किसी भी किस्म के इंतखाबी इत्तेहाद से किसी पार्टी को कोई फ़ायदा हो सकता है, और MQM को तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए कि अब 0 जमा 0 करते चले जाएं आप तो 0 ही रहेगा। MQM तो अब लोगों का वोट हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, और इसका तो तकरीबन यूँ समझ लें कि पॉलिटिकल एंड हो चुका है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपकी पॉलिटिक्स रही है, गवर्नेंस का पे एतराज़ है आपको। अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस अब जो नज़र आ रहा है बनने जा रहा है सिंध में, क्या जमात इस्लामी उसका हिस्सा होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैसे इत्तेहाद होगा, इसलिए कि ये तो सब साथ मिले हुए हैं ना, और ये तो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर एक दूसरे के खिलाफ नज़र आते हैं, वरना असल में तो ये सारे लोग मिल जाते हैं। और ये 35 साल 40 साल से कराची हैदराबाद सक्खर की पॉलिटिक्स में यही हो रहा है, हमेशा वडेरों के हाथों हमारा मैंडेट बिकता है। नून लीग को कराची का क्या मरोड़ आ गया, उसने कराची को 30-35 साल में दिया क्या है? कोई पार्टी कराची को ऑन नहीं करती, सिर्फ इंतखाब के मौके पर चाहते हैं कि 2-4 सीटें कहीं से कहीं पकड़ लें हम, और ज़ाहिर उन्हें MQM जैसी पार्टियां अवेलेबल होती हैं। इसलिए मैं तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को एक ही पार्टी समझता हूं। तो ये किसी के खिलाफ किसी के हक में नहीं है, बल्कि अपने मफादात की खातिर ये सियासत होती है। और मेरा ख्याल है अब कराची के लोग बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर अपने मैंडेट का तयन कर चुके हैं बल्दियाती इंतखाब में, और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। खौफ ही इन लोगों को जमात इस्लामी के मैंडेट से है, और है क्या, कौन है जो इस वक्त कराची में रिप्रेजेंट कर रहा है अवाम को, अवाम के इशूज़ को, अवाम की खिदमत को, यूथ को? अल्लाह का शुक्र है कि हम हैं ग्राउंड में, और आ जाएं, ये सारे मिल जाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम होंगे ये लोग, और जमात इस्लामी इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि आपसे उनको इसका खौफ है, लेकिन क्वेश्चन ये है, नवाज शरीफ साहब इस तक मिल रहे हैं मुख्तलिफ लीडर्स से, क्या जमात इस्लामी इससे भी मुलाकात होगी, क्या दावत आई है आपको? देखें, पॉलिटिकल पार्टियों में बातचीत होना, मुलाकात होना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होता। असल चीज़ होती है एजेंडा, और असल चीज़ होती है कि हालात का तनाजुर। अब नवाज शरीफ साहब इतने बड़े गैप के बाद जब वो डील करके चले गए थे, और इस वक्त तक का उनका स्टेटस ये है कि वो तो नाअहल हैं और एक तरह से सज़ा याफ्ता हैं, और ये अदालत ने उनको सज़ा याफ्ता बनाया है। तो नाअहल और सज़ा याफ्ता इस टाइटल के साथ वो इस वक्त बादशाह सलामत की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ तो इम्कान मुझे नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर कोई सेटअप बनाने की कोशिश भी की गई। लेकिन भाग दौड़ यही करेंगे। क्यों आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं बन सकते वज़ीर आज़म? बस माजी के तजर्बात भी हैं, और जाहिर है एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमें हमारा अंदाज़ा है कि इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है, और इस मुल्क में सब कुछ ही होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ होता रहता है उसी से कुछ अखज़ करने की अगर थोड़ी बहुत सलाहियत एक सियासी कारकुन की होती है, उसके मुताबिक मेरी राय है कि ये होगा नहीं, और ये अरेंजमेंट कामयाब हो नहीं पाएगा। इस निज़ाम को तलपट ही होना है। इसलिए ऐसी कोई भी एफर्ट अवाम के मफाद में नहीं है। आप वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड दें, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जो पीपल्स पार्टी मांग रही है, बल्कि जो पीपल्स पार्टी ने को जो मराहत मिलती रही हैं वो मराहत भी खत्म होनी चाहिए, जो लूट मार, जो करप्शन। राइट, लेकिन हाफिज साहब आपने खुद लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर दिया। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दो जमातें हैं जो कहेंगी हमें मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड दें। 9 मई के तनाजुर में लगता नहीं है PTI कोई इतना ज़्यादा कॉन्टेस्ट कर सकेगी इलेक्शन में। कराची में उनका वोट बैंक है। इन एब्सेंस ऑफ PTI कौन होगा, कि मुकाबला किसके दरमियान होने जा रहा है कराची में, हैदराबाद में, अर्बन सिटीज़ में सिंध की? नहीं, इनका क्या मुकाबला है, तो सब एक हैं। देखें, असल कराची में मैं आपको बहुत यानी अपने किसी थीसिस की बुनियाद पर या ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल एक तजर्बे की बुनियाद पर और अवामी राय के मुताबिक कह रहा हूं कि ये सब पार्टियां एक तरफ हैं और जमात इस्लामी दूसरी तरफ। 40-45 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो MQM को किसी भी सूरत में वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं ज़ाहिर है वो डिवाइडेड हैं, वो जाहिर है कि वो अपने बानी की तरफ देखते हैं और या इनकी तरफ देखते हैं, और फिर भानमती का कुनबा जो इकट्ठा हुआ है तो वैसे ही बेजार हैं। तो इस वक्त कराची को चूंकि ये लोग डिलीवर नहीं कर सका कोई भी, और हमें क्या मिला,
हमें तो बल्दिया फैक्ट्री के 259 जली हुई लाशें मिली ना इन लोगों के जरिए। अगर कुछ लोग इन्हीं को ताकतवर बनाकर दोबारा से ये इनको सियासी ताकत भी फराहम करना चाहते हैं तो समझ लें वो कि किसका रास्ता रोक रहे हैं। कराची में तो इस वक्त जो जमात इस्लामी की पोजीशन है, एक तरफ अगर सब लोगों की राय ये होती है कि ये डिलीवर करते हैं, दयानतदार हैं, मुल्क से लॉयल है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी है, खिदमत करती है, लेकिन अगर हम किसी पोजीशन में हैं और मसनूई अरेंजमेंट करके हमें इस पोजीशन से रोकने की कोई कोशिश कर रहा है तो क्या वो मुल्क का भला कर रहा है? ये फैसला करने वालों के ऊपर। लेकिन क्या सिर्फ इस बात पर कि दूसरी जमातें ये बयानिया क्या होगा? जमात इस्लामी के हवाले से बताएं, मुर्तज़ा वहाब 2 नशिस्तों से चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, एक से तो वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जो आपका शिकवा था कि वो गैर मुंतखब मेयर हैं, वो अब दूर हो गया? नहीं, वो दूर कैसे हो सकता है? जो कानून साजी की गई थी उस कानून के मुताबिक ही वो बने ना। जो कानून साजी गलत है वो कोर्ट में चैलेंज है, और वो चूंकि इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ और मेयर का इलेक्शन 15 जून को हुआ और मई में इन्होंने कानून साजी की कि एनी पर्सन जो काउंसिल का मेंबर ना वो भी मेयर बन सकता है। अब वो जब वो मेयर बन गए, यानी कब्जा करके बन गए, अब उस कब्जा मेयर के होने के साथ उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई, और अगर उन्होंने वो 3-4 हजार वोट ले भी लिए तो उसकी क्या हैसियत है? और जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ वर्जी है, उसके ज़ाब्ता खिलाफ में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि कोई मुंतखब आदमी कैंपेन नहीं चला सकता। तो उनको वो किया, फिर उनको एक टाउन से ज़्यादा लड़ने की इजाज़त भी मिली। फिर इब्राहिम हैदरी में तो उन्होंने सबको 77 वाला काम किया, जैसे भुट्टो साहब ने किया था कि जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अगवाई कर लिया कि कोई सामने आके खड़ा ही ना हो। तो 50 साल में भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब की तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है, उनकी तो कोई ना अखलाकी इस वक्त पोजीशन है ना कोई कानूनी पोजीशन है। वो हाई कोर्ट में केस मौजूद है, अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा वो कानून कलदम होगा, तो वो अब अगर बाद में मुंतखब भी हो गए तो वो भी कलदम हो जाएगा। ओके, हाइपोथेटिकली अगर पीटीआई कॉन्टेस्ट नहीं करती इस इलेक्शन में, माइनस है लेट्स से, तो उनकी सपोर्ट या उनका वोटर किसकी तरफ जाएगा आपके ख्याल से, कराची के तनाजुर में या सिंध के तनाजुर में? नहीं, इस हकीकत को सबको मानना चाहिए कि पूरे मुल्क में पीटीआई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक और फॉलोइंग मौजूद है। मसनूई तरीके से किसी का भी रास्ता रोकने के नतीजे में कुछ भला नहीं होता मुल्क और कौम का। उनसे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, इत्तेफाक भी किया जा सकता है। पीटीआई के बारे में मेरा इख्तिलाफ यह है कि उन्होंने कराची को नजरअंदाज किया, और यह बात मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि नहीं उनका कोई वोट बैंक ही नहीं है तो यह गलत बात होगी। मैं समझता हूं कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, और फिर जिसने जो कुछ किया है वो सबके सामने आ जाएगा और उसके नतीजे में लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। इसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब 15 जनवरी को इंतखाब हुआ था बल्दियाती, तो उस वक्त तो पीटीआई बैंड भी नहीं थी और 9 मई भी नहीं हुआ था, बल्कि पंजाब में तो वो क्लीन स्वीप कर रहे थे हर बाई इलेक्शन में। लेकिन कराची के अवाम ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने भी कराची के लिए यह समझा कि जमात इस्लामी उनका बेहतर ऑप्शन है और सबसे ज्यादा वोट हमें दिए। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुसाबिकत है वो रहने में कोई हर्ज नहीं। हम तो ये भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी अगर, या नून लीग या इवन एमक्यूएम जो सही मीन्स हैं इलेक्शन के उसको इख्तियार करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती रोकना और किसी को जबरदस्ती बड़ा करना यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। तो जमात इस्लामी बहुत कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह। मैं जहां तक कराची का ताल्लुक है मैं वहां का अमीर भी हूं, मैं हैदराबाद को भी जानता हूं, सिंध के शहरी इलाकों का अब टिल्ट जमात इस्लामी की तरफ है। बल्कि मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ परसों तरसों, उसमें जो खास सिंधी और बलोच इलाके थे उसमें जमात इस्लामी ने प्रोग्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं आपको एक वार्ड की मिसाल दूं जो गडाप का है, जहां हमारे 300-400 वोट थे एक वार्ड में, अब हमारे 1300 वोट हो गए, और जो पीपल्स पार्टी के वोट 3000 थे वो 1500 पे आ गए। सिर्फ 200 वोट से हमसे जीत सके। खालिसतन सिंधी आबादी है, खालिसतन बलोच आबादी है। मेमनगोट में अब्दुल्ला मुराद की सीट पे हमारे वोट डबल से भी ज्यादा हो गए। तो ये तो देखें, अब सिंधी और बलोच भी अगर जमात की तरफ देख रहे हैं, और तो आप सोचें कि बाकी का क्या होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो अल्लाह ने चाहा तो लोगों का रुख जमात की तरफ होगा, और जमात